हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द एनालिस्ट। तो क्या सच में जो बाइडेन को अपने राष्ट्रपति के पोस्ट से हटना पड़ सकता है? इम्पीचमेंट इश्यू क्या है, आगे जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। देखिए, न्यूज की एक हेडलाइन है जिसमें बोला गया है कि रिपब्लिकन इम्पीचमेंट प्रोब स्टार्ट हो गया है प्रेसिडेंट बाइडेन के अगेंस्ट। प्रोब मीन्स होता है इंक्वायरी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इम्पीचमेंट इंक्वायरी होती क्या है। जैसे हम और आप कोई इलीगल काम करते हैं तो हमको कानून के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट तभी मिलेगी जब इंक्वायरी में ये पाया जाए कि हमने वो इलीगल काम किया है। उसी तरह इम्पीचमेंट इंक्वायरी भी है। ऐसे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, कैबिनेट ऑफिशियल्स और जजेस को इम्पीच करने के लिए या फिर उनको दोषी ठहराने के लिए एक इंक्वायरी होती है। उस इंक्वायरी को बोला जाता है इम्पीचमेंट इंक्वायरी। अगर हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है या जज है, कोई ब्राइबरी या फिर अदर कोई क्राइम्स या मिसडिमीनर्स एक्ट में अगर इन्वॉल्व होता है तो उसको रिमूव करने का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है इम्पीचमेंट इंक्वायरी का। एक्चुअली यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है चेक एंड बैलेंस का। चेक एंड बैलेंस करता क्या है कि जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, पहला जुडिशरी, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा लेजिस्लेचर, ये तीनों एक दूसरे पे नजर रखते हैं, कोई मनमानी तरीके से काम ना करे, सभी कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग काम करें। इम्पीचमेंट इंक्वायरी एक तरीके से एक चेक का काम करता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच के ऊपर, और ये पावर होता है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस यानी कि पार्लियामेंट। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट होता है, उसी तरह यूएस में पार्लियामेंट को बोलते हैं कांग्रेस। हमारे यहाँ पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। उस तरह कांग्रेस में 2 हाउसेस हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सीनेट। तो अभी जो सारा मामला चल रहा है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में चल रहा है। अगर हम यूएस में करंट पॉलिटिकल पोजीशंस की अगर बात करें तो जो बाइडेन बिलोंग करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से, वहीं डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग करते हैं रिपब्लिकन पार्टी से। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसको आप इंडिया का लोकसभा बोल सकते हैं, उसमें मेजोरिटी है रिपब्लिकन पार्टी की। वहीं सेनेट जो कि अपर हाउस है, वहां पे मेजोरिटी है डेमोक्रेटिक पार्टी की। रिपब्लिकन्स ने जो बाइडेन के ऊपर एक आरोप लगाया कि इन्होंने अपने पोजीशन का फायदा उठा के कुछ प्रॉफिट्स कमाए और वो प्रॉफिट्स को चैनलाइज कर दिए हैं अपने बेटे यानी कि हंटर बाइडेन के बिजनेस, जो कि यूक्रेन और चाइना में चल रहे थे। एक्चुअली ये बात अभी की नहीं कर रहे हैं, ये बात हो रही है 2009 से 2017 के बीच में, जब जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे और प्रेसिडेंट हुआ करते थे बराक ओबामा। इस आरोप के साथ साथ कुछ और भी आरोप थे, जैसे 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो बाइडेन ने ये बोला था कि उनके बेटे यानी कि हंटर बाइडेन ने चीन से जो भी व्यापारिक लेन देन चल रहे हैं, उस हंटर बाइडेन ने कोई भी पैसा नहीं कमाया। हालांकि आगे बाद में ये पता चलता है कि हंटर बाइडेन खुद ही कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे देते हैं। अगले इनके ऊपर जो मेन चार्जेस हैं वो प्रॉफिटिंग को लेकर है। इस इश्यू को रेज करते हुए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा सितंबर 2023 में ही एक कमेटी बनाई जाती है और इंक्वायरी स्टार्ट की जाती है। हालांकि नवंबर 2023 में यूएस व्हाइट हाउस के टॉप अटॉर्नी ने इसको बोला कि ये इलीगल है। अब इलीगल क्यों बोला? क्योंकि इनका मानना यह था कि अगर इम्पीचमेंट इंक्वायरी स्टार्ट होनी है तो सबसे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ये एक वोटिंग के थ्रू पास होना चाहिए। वो पास हुआ नहीं था। अगर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के नजर से अगर हम देखें तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन अगर हम पिछली हिस्ट्री को उठा के देखें तो ये जितनी बार भी इम्पीचमेंट इंक्वायरी स्टार्ट हुई है किसी भी प्रेसिडेंट अगेंस्ट, उसमें सबसे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा वोट के थ्रू अथोराइज किया गया था। इस बार नहीं हुआ था, इसलिए अटॉर्नी ने बोला कि ये इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेटेस्ट अपडेट इस इश्यू को लेकर ये है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वोटिंग के थ्रू यानी कि सिंपल मेजोरिटी के थ्रू इसको अथोराइज कर दिया गया है। इस इंक्वायरी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज निकलकर सामने आई कि हंटर बाइडेन के फॉर्मर बिजनेस एसोसिएट थे एक डेवन आर्कर। उन्होंने बताया कि हंटर क्या करते थे, जैसे जब भी अपने फॉरेन क्लाइंट्स के साथ बात करते थे वो एक इल्यूजन क्रिएट करते थे अपने क्लाइंट्स के माइंड में कि उनके पास एसेस है उनके फादर का। एक्चुअली वो बताते हैं कि वो करते क्या थे, क्लाइंट्स के सामने बैठे हैं और अपने फादर के पास यानी कि जो बाइडेन, जो कि उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके पास फोन लगाते थे और फोन को स्पीकर में डाल देते थे। सामने बैठा क्लाइंट भी सुन रहा है कि बात क्या हो रही, और नॉर्मल बातचीत होती थी, जिससे क्लाइंट के माइंड में ये चला जाता था कि अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो इसके फादर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हैं, तो कोई प्रॉब्लम बिजनेस में हो ही नहीं सकती। एक इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाता है, एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है, जिससे डील करने में, बिजनेस जो डीलिंग्स होंगी वो आसान हो जाएगी। हालांकि आर्कर ने यह भी बोला कि वाइस प्रेसिडेंट को पता ही नहीं होता था या फिर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं होते थे इस डीलिंग से, बिजनेस डीलिंग्स में, वो सिर्फ बात करते थे। आगे बताते हैं कि ये 10 साल के पीरियड में लगभग उन्होंने 20 बार अपने क्लाइंट्स के साथ ऐसा किया होगा। तो अगर आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा हो कि जो बाइडेन क्या पहले राष्ट्रपति हैं
जिनके खिलाफ इस तरह के एक्शन लिया जा रहा है? तो नहीं, अभी तक यूएस के हिस्ट्री में 8 ऐसे प्रेसिडेंट हो चुके हैं जिनको इम्पीचमेंट प्रोसेस का सामना करना पड़ा है, जिनमें से 3 तो इम्पीच्ड भी हुए हैं। और मजे की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने 4 साल के कार्यकाल में 2 बार इम्पीच हो चुके हैं, लेकिन हाँ, किसी को रिमूव नहीं किया गया है। तो अब ये प्रोसेस क्या है? तो आइए जानते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस और रिमूवल के प्रोसेस में डिफरेंस क्या है। देखिए, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसी को अगर इम्पीच करना है या फिर रिमूव करना है तो सबसे पहले उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू गुजरना पड़ेगा, जहां पे होगा इम्पीचमेंट इंक्वायरी स्टार्ट होगी। कोई एक्यूजेशंस हो, जैसे अभी जो बाइडेन के अगेंस्ट कोई एक्यूजेशंस लगे, अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मोर देन 50% वोट्स मिल जाते हैं तो एक कमेटी बनाई जाएगी जिसका काम होगा कि जो भी एक्यूजेशंस लगे हैं उसके ऊपर इंक्वायरी करना है। कमेटी के प्रोसीजर के बाद फिर से पूरे हाउस के ऊपर एक बार वोटिंग होगी, जो भी फाइंडिंग्स आएंगी, और अगर उस फाइंडिंग के अकॉर्डिंग वोट में अगर 50% से ज़्यादा वोट मिल जाते हैं पूरे हाउस का, तो जो इंडिविजुअल होगा जिसके एक अगेंस्ट इंक्वायरी स्टार्ट हुई थी वो इम्पीच्ड हो जाएगा। इम्पीच्ड मीन सिर्फ होता है कि वो दोषी करार दिया गया है एक हाउस के द्वारा। यहाँ पे इम्पीच्ड होने के बाद सेनेट में इश्यू जाएगा। सेनेट में 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, यानी कि 67% वोट से ज़्यादा चाहिए किसी भी पर्सन को रिमूव करने के लिए। और आज तक यूएस हिस्ट्री में कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच होने के बावजूद भी रिमूव नहीं हुआ है। अब देखिए, अगर जो बाइडेन के केस में क्या हो सकता है। जो बाइडेन के केस में क्या है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रिपब्लिकन्स की संख्या ज़्यादा थी, मेजोरिटी में रिपब्लिकन्स थे, इस वजह से इंक्वायरी के लिए तो वो वोट उनके पास थे, लेकिन सेनेट में डेमोक्रेट्स की मेजोरिटी है। तो इस वजह से अगर यहाँ पे इम्पीच्ड भी हो जाते हैं, सेनेट से रिमूवल के चांसेस बहुत कम है, इवन प्रैक्टिकली देखें तो इम्पॉसिबल है। और माना यह भी जा रहा है कि ये जो भी इम्पीचमेंट प्रोसेस चल रहा है उसके एक्यूजेशंस में कोई दम नहीं है। लेकिन अगर देखिए, अगर एक्यूजेशंस में बहुत ज़्यादा दम नहीं है तो ये सब हो क्यों रहा है? यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं, इम्पीचमेंट इंक्वायरी स्टार्ट होने से एक चीज का फायदा होगा कि जो कमिटी बनी है इस इश्यू को देखने के लिए वो रिपब्लिकन्स कंट्रोल्ड कमिटी है, रिपब्लिकन्स उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनके पास पावर टू सबीना है। सबीना मीन्स होता है जैसे इंडिया में होता है समन करना, उसी तरह होता है यूएस में सबीना का पावर होना। ठीक है, वो किसी भी इंडिविजुअल को बुला सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी होगी, सबीना इश्यू करेंगे और बोलेंगे कि आप आइए, टेस्ट मनी चाहिए या फिर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उस सब चीज़ों के लिए आप ये कमेटी बुला सकती है। और वो कमेटी कंट्रोल किसके द्वारा हो रही है? रिपब्लिकन्स के द्वारा, तो वो अपने फेवर में ले सकते हैं। तो ये डेमोक्रेट्स के लिए एक हेडेक का काम करेगा। एक्चुअली ये इलेक्शंस में डेमोक्रेट्स के लिए निगेटिव पॉइंट बन जाएगा। लेकिन देखिए, अगर फैमिली की बात करें तो हंटर बाइडेन के साथ एक प्रॉब्लम आ सकती है। एक्चुअली हंटर बाइडेन कई सारे केसेस में पहले से ही एक्यूज्ड हो चुके हैं, जैसे इलीगल ड्रग्स का यूज करके फायर आर्म्स खरीदना और उससे रिलेटेड जाके कमेटी में झूठ बोल देना, टैक्स ऑफेंसेस के चार्जेस हाल ही में लगे हैं इनके ऊपर। इतना ही नहीं, इंक्वायरी के टाइम पे जब इनसे बोला गया कि आपसे प्राइवेटली क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आपको उनको जवाब देना है, तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं आऊँगा। रीजन ये देते हैं कि अगर मैं प्राइवेट में जाकर अगर कोई स्टेटमेंट देता हूँ तो ये कमेटी एक्चुअली रिपब्लिकन कंट्रोल्ड है, तो हो सकता है कि मेरे स्टेटमेंट को ही चेंज कर दें, इसलिए मैं पब्लिकली ही स्टेटमेंट दूंगा। ये सारे एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कांग्रेस हो जाएगा और इसमें जेल के प्रोविजंस भी हो सकते हैं, इसलिए हंटर बाइडेन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है कुछ। इस इश्यू को लेकर जो भी आज तक का अपडेट है मैंने आपको बता दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।